जब इस्लाम का नाम आएगा तो सब मुसलमान इकट्ठा होंगे, एक होंगे। तो ये जो आजकल भेद कर रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, बीजेपी भी, कि ये राष्ट्रवादी मुसलमान है, एक संगठन भी बना दिया है संघ ने तो, राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच, इन सब का मेरी नज़र में कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों को समझने के लिए इस्लाम को समझना पड़ेगा। मुसलमानों की मानसिकता इस्लाम से निकलती है। तो इस्लाम को अगर आप नहीं समझते हैं तो मुस्लिम साइकी को नहीं समझ सकते हैं कि ये लोग इतिहास और गांधी की तुष्टीकरण की राजनीति के दर्दनाक परिणाम को भूल जाते हैं। गांधी, वामपंथी दल, समाजवादी दल, लोहियावादी, इन सब ने देखा कि इनकी उपयोगिता खत्म होते ही मुसलमानों ने इन्हें छोड़ दिया। अब स्थिति ये है कि हिंदू और मुसलमान दोनों कांग्रेस को अपनी पार्टी नहीं समझते हैं और फिर वो निष्कर्ष निकालते हैं सबका कि हिंदू लिबरल पार्टी से मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर चलकर कांग्रेस हाराकिरी कर रही है, आत्मघात कर रही है। तो ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज ने इतिहास के जो दर्दनाक पहलू हैं, इतिहास की जो दर्दनाक घटनाएं हैं, उनसे कोई सबक नहीं सीखा। डायरेक्ट एक्शन डे में जो कुछ हुआ, अगर डायरेक्ट एक्शन डे के समय गोपाल पाठा, जो गोपाल मुखर्जी हैं, उन पर तो नहीं बन रही है, लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे को केंद्र में रखकर फिल्म बन रही है, विवेक अग्निहोत्री बना रहे हैं बंगाल फाइल्स, जिसका बड़ा विरोध हो रहा है। गोपाल पाठा अगर न होते, उनके लोग अगर न उतरते, तो उस समय के कलकत्ता में हिंदू बचते कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। उनके लोग जब उतरे जवाब में, तब ये बात सोहरावर्दी को समझ में आई कि अब मुसलमानों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने गुहार लगाई महात्मा गांधी से और गांधी जी आए नोआखली। उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद हिंदुओं ने अपने हाथ रोक लिए, लेकिन उस घटना से किसी ने कोई सबक सीखा नहीं। आप बताइए कि डायरेक्ट एक्शन डे में इतने हजारों की संख्या में हिंदू मारे गए, बाद में मुसलमान भी मारे गए। आज इतिहास गोपाल पाठा को किस रूप में याद करता है? बाकी लोगों को तो छोड़िए, जो हिंदू नेता हैं वो भी गोपाल पाठा को गुंडे के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं के रक्षक के रूप में नहीं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि अगर गोपाल पाठा और उनके साथी जान पर खेलकर न उतरे होते मैदान में, तो कितने हजार और हिंदू मारे गए होते। ये है हमारा इतिहास बोध। हम अपने नायकों को, अपने जीवन दाताओं को, अपनी रक्षा करने वालों को भी सम्मान के साथ छोड़िए, किसी भी तरह से याद नहीं करते।